हाय दोस्तों, मैं इरफान एक बार फिर से मैं रयान इंस्टीट्यूट मौदा उपरौस में सामाजिक विषय कक्षा 10 का बच्चों एवं कक्षा 9 के बच्चों को पढ़ाता हूँ। आज उसी विषय में कक्षा 10 का सिलेबस चैप्टर वाइज यानी डेली क्लासेस शुरू की जा रही हैं। तो आज हम दो विषय पर चर्चा करेंगे। पहला, कक्षा 10 का सिलेबस क्या है सामाजिक विषय का और इसे पढ़ना क्यों जरूरी है। तो कक्षा 10 सामाजिक विषय का सिलेबस, जिसे इंग्लिश में सोशल साइंस बोलते हैं, इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने या उत्तर प्रदेश बोर्ड ने इसे 4 भागों में बांटा है। पहला भाग है भारत एवं विश्व का इतिहास। दूसरा भाग है भारत का भूगोल। तीसरा भाग है नागरिक शास्त्र, जिसे कभी कभार इंग्लिश में पॉलिटी बोल दिया जाता है। चौथा है अर्थशास्त्र, इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स। फिर पुनः भाग 1 को कई अध्यायों में, भाग 2 को कई अध्यायों में, भाग 3 को कई अध्यायों में और भाग 4 को कई अध्यायों में बांटा गया है। पहले भाग में आते हुए पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। मोटे तौर पर हम इसको समझ सकते हैं देश प्रेम। देश प्रेम। तो यूरोप में किन कारणों से लोगों के अंदर देश प्रेम जागृत हुआ। सेम वही टॉपिक भारत में है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो भारत में देश के प्रति प्रेम हुआ और जो बाहरी लोग थे उनके प्रति दुश्मनी कैसे हुई, उसके उदय के क्या क्या कारण थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है भूमंडलीकरण विश्व का बनना। भारत एवं दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक दूसरे से जुड़ना। चौथा है औद्योगिकरण का युग। ये हम पढ़ेंगे यूरोप के इतिहास में पढ़ते हैं मोटे तौर पर। विभिन्न मशीनों का या आधुनिक यंत्रों का उदय कैसे हुआ, जैसे दूरबीन का आविष्कार, बंदूक का आविष्कार इत्यादि। इसके बाद पढ़ेंगे मुद्रा, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो भारत की संस्कृति क्या है, मुद्रण क्या है और आधुनिक दुनिया में भारत की स्थिति क्या है। फिर इसमें एक अध्याय पढ़ेंगे छठवां, केवल आधुनिक भारत का इतिहास का मानचित्र पढ़ेंगे, जो 5 नंबर का आता है। आपको एक भारत का मैप दिया जाएगा और आपको 5 नंबर की जगह भरना पड़ेंगी, जैसे चंपारण कहाँ पर है, अमृतसर कहाँ पर है इत्यादि। इसके बाद आ जाते हैं इकाई 2 में। इकाई 2 है भारत का भूगोल। तो इसमें संसाधन एवं विकास। तो भारत में संसाधन कौन से थे, उनका विकास कैसे हुआ, जैसे लोहा, मैग्नीज, जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते उनको संसाधन। दूसरा वन्य एवं वन्यजीव संसाधन। तो वन माने पेड़, वन्यजीव माने जीव जंतु, वनों के संसाधन। तीसरा अध्याय है जल संसाधन, जल के रूप में संसाधन। और चौथा है कृषि, एग्रीकल्चर। तो भारत में कृषि कैसी है। फिर 5वां खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जैसे लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम इत्यादि। ऊर्जा संसाधन में कोयला, पेट्रोल इत्यादि। और फिर अगला 6वां अध्याय है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग, जैसे मैं ये स्वेटर पहने हूं तो ये कपास से बना हुआ है, कपड़े कपास से बनते हैं, रेशम से कपड़े बनते हैं, तो इत्यादि। किसी एक चीज से दूसरी चीज में परिवर्तित कर देना, उसको विनिर्माण उद्योग कहलाता है। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें एक
मैं भूल गया हूँ, 8वीं यूनिट भारत का भूगोल मानचित्र। भारत का भूगोल, यहाँ पर इतिहास का मानचित्र आएगा, इतिहास के प्रश्न आएंगे, यहाँ पर भारत के भूगोल के मानचित्र आएंगे, जो हम ये यूनिट, ये भी 5 नंबर का आता है। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट पढ़ेंगे, इन्हीं से हमें 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं मैपिंग में। फिर अगले ही आ जाते हैं इकाई 3। इकाई 3 क्या है? नागरिक शास्त्र। तो पहला अध्याय है इसमें सत्ता की साझेदारी। तो लोग कैसे सत्ता की साझेदारी करते हैं, एक पार्टी सरकार बनाती है कि 2 पार्टी बनाती है कि मिलकर बनाती हैं, जिसे गठबंधन बोलते हैं। फिर संघवाद, मतलब भारत में शक्तियों का विभाजित कैसे है, किसको कितनी शक्ति है, जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। फिर तीसरा अध्याय है जाति, धर्म एवं लैंगिक मामले। तो लोकतंत्र में जाति की क्या भूमिका है, इससे नुकसान क्या हुए, लाभ क्या हुआ, धर्म क्या है लोकतंत्र में, और लैंगिक स्त्री पुरुष की समस्याएं क्या हैं। और चौथा अध्याय है लोकतंत्र के परिणाम। हमने 26 जनवरी 1950 को जो अपना संविधान बना, उसमें लोकतंत्र अपनाया गया, जनता का शासन, तो उसके रिजल्ट क्या निकले, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इकाई 4 अर्थशास्त्र। तो भारत में आर्थिक विकास क्या क्या हुआ, क्या क्या डेवलप हुआ, किन चीजों का विकास हुआ, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पढ़ेंगे। तो क्षेत्रक हमेशा अर्थव्यवस्था के 3 है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। तो प्राथमिक क्षेत्रक में जो हमने कृषि पढ़ी है ना, कृषि आ जाएगी। द्वितीय क्षेत्रक में ये जो विनिर्माण उद्योग है ना, ये आ जाएगा। और तृतीय क्षेत्रक में व्यापार वाणिज्य आ जाएगा। इसके बाद तीसरा अध्याय, जो तीसरा अध्याय, ये मुद्रा और साख। तो भारत में मुद्रा क्या है, मुद्रा के प्रकार क्या हैं, इसमें आरबीआई क्या भूमिका, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या भूमिका निभाता है, और साख। इसके बाद वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था का दुनिया की अर्थव्यवस्था से कैसे जुड़ी, उसके कारण पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक है उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता का मतलब ये है बाजार से, जैसे हमने कोई चीज को खरीदी तो उसका उपयोग हम करते हैं, जैसे हमने भोजन खरीदा, कपड़े खरीदे, या कोई घर के सामान, दाल खरीदी इत्यादि। तो ये हमने कक्षा 10 सामाजिक विषय का सिलेबस पाठ्यक्रम पढ़ा। पहला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि कक्षा 10 सामाजिक विषय का सिलेबस क्या है। अब हम दूसरा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, इसे क्यों पढ़ना जरूरी है। इसको मेट दे तुरंत जल्दी से। चलो, जैसे एक क्वेश्चन है, आप लोग हैं, कोई भी बच्चा है जो 8 साल 9 साल के ऊपर का है, तो अपने घर की गली नहीं भूलता, तो सिले बस क्यों पढ़ें। ये एक कोई जगह है, ये कोई एक जगह है, मान लो घर ही है आपका घर। यहाँ पर एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है, एक ये ए है, ये बी है। इसे घर की रास्ता पता है, इसे घर की रास्ता पता नहीं है, इसे घर का रास्ता पता है, इसे
घर का रास्ता पता नहीं है। अब देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हम ये कि सिलेबस क्यों पढ़ें किसी भी विषय का। ये व्यक्ति है, इसे घर की रास्ता पता है, तो ये व्यक्ति आसानी से अपने घर पहुंच जाएगा, इसमें तो कोई शक है नहीं है। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये घर ना पहुंचकर, हो सकता पहुंचे तो क्या पता 1 दिन लग जाए, हो सकता है 2 दिन लग जाए, हो सकता है 3 दिन लग जाए, भटकता रहेगा। ये क्या है, भटकता रहेगा। यह आसानी से घर पहुंच जाएगा। यानी इस एग्जाम्पल से हमें यह समझ में आता है कि अगर हमें जो काम करना है उसके बारे में अच्छे से पता है तो हम उस काम को ईमानदारी और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे सामाजिक विषय का सिलेबस हमें पता है, तो अब आपके टीचर ने कौन सा अध्याय पढ़ाया, कितना सिलेबस रह गया, कितना अभी बाकी है, उसके बारे में चर्चा हो सकती है कि हमें अभी ये कंप्लीट करना है। अब जैसे मैं कल से आपको पहला पार्ट इतिहास का पढ़ाऊंगा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो अब आपको पता चलेगा कि मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय करा दी, तो दूसरा अध्याय हमारा भारत में राष्ट्रवाद का उदय है। फिर तीसरा अध्याय भूमंडलीकरण है। इसी तरीके से चौथा अध्याय औद्योगिकरण है। 5वां है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ओके, तो फिर कल से मिलते हैं। थैंक यू, प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।